हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन केमिकल बॉन्डिंग को फिनिश करने जा रहे हैं। ठीक है। और आप अब देखना कि अब स्टार्ट हो जाएगा एस ब्लॉक। इस वीडियो के बाद में ही एस ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। और एस ब्लॉक के साथ साथ आप रेगुलर एक काम करेंगे, दो काम करें। पहला काम ये है कि केमिकल बॉन्डिंग क्या अपने पास में बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें जा कर के एक दो पुराने वीडियो थे उसको भी मैंने उसमें ऐड कर दिया है, तो आप वो दो वीडियो आपको देखने हैं। दूसरा बॉन्ड कि मैंने है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको समझ में आ जाएगा। इसी साल नीट 2022 से सिर्फ 1 महीना पहले करवाया है, तो अब उसको दोबारा करवाने से कोई मतलब है नहीं। सारे कंसेप्ट को मैंने अच्छे से करवाया है और उसमें मैं 250 क्वेश्चन MCQs और करवा दूंगा। ठीक है। तो पहले आप इसके ये अब है ना, जैसे केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाए आपको 2 लेक्चर देखने पर डे। हो सकता है रोज़ एस ब्लॉक का 1 लेक्चर आएगा ही आएगा। मेरी कोशिश तो मैं हमेशा यही करता हूँ। आज मेरे को फीवर भी है, फिर भी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि फिर लेट ना हो जाए अपना कुछ, इसीलिए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आप वो थ्योरी लेक्चर्स कवर कर दीजिए। वहाँ MCQs करवा रखे मैंने, फिर भी मैं 250 से 300 क्वेश्चन, 250 और 300 क्वेश्चन मैं आपको इस बार भी करवा दूंगा। तो आपकी थ्योरी तो वो हो जाएगी और अलग से मैं क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, तो आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ये काम करना है, एक तो इसकी प्लेलिस्ट देखनी है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भी प्लेलिस्ट में थोड़ा सा उसको चेक कर लूँगा। तो आपको ये 2 काम करने हैं। ठीक है। आज अपन का बचा हुआ पार्ट है फजान्स रूल। फजान रूल में क्या होता है आपको पता है, कोई भी कंपाउंड, जैसे मैं NaCl को बोल दूँ तो आपको NaCl में पता है कि ये सोडियम है, ये क्लोराइड है। तो 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक आयोनिक होता है और एक होता है कोवेलेंट। आयनिक कंपाउंड या बॉन्ड जो बनते हैं वो कौन बनाता है, वो बनाते हैं आपके मेटल, जैसे कि सोडियम मेटल है। मेटल कौन कौन से, मेनली फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। और साथ में इसके कौन है, क्लोरीन, यानी कि नॉन मेटल। ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल मिलकर के आपका आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि CCl4 कोवेलेंट है। तो इसमें दोनों के दोनों क्या जाएंगे, नॉन मेटल, दोनों के दोनों नॉन मेटल होंगे। इसमें क्या था, एक मेटल एक नॉन मेटल था। पहला बात तो फजान के रूल में ये याद रखना है। दूसरा बात याद रखना है कि कोई भी कंपाउंड 100% न तो आयनिक होता है न ही कोवेलेंट होता है ना। मतलब कि अगर NaCl की बात ही कर ले तो NaCl आयनिक है ना, तो कुछ मान लेते, ऐसे मान सकते हैं कि 85% तक ये आयनिक है, तो 15% इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा। कंप्लीटली आयनिक पॉसिबल ही नहीं है और कंप्लीटली कोवेलेंट भी पॉसिबल नहीं है। तो जिसका नेचर ज़्यादा होगा उसी को वैसा कह देंगे। तो ये क्या, इसीलिए इसको अपन बोल देते हैं। फजान का रूल है ना, फाई बताते हैं, आयनिक पोटेंशियल बोलते हैं इसको, या फाई, आप फाई याद रख लो। फाई के लिए जितना फाई ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा कंपाउंड होगा कोवेलेंट। ठीक है। और अपने को देखने के लिए क्या करना है, अपने को क्वेश्चन सोल्व करते टाइम एक ही चीज काम में लेनी है, छोटा कैटायन। जो कैटायन होगा ना वो छोटा होना चाहिए और एनायन कैसा होना चाहिए, बड़ा एनायन होना चाहिए, बड़ा एनायन। तो छोटा कैटायन और बड़ा एनायन होना चाहिए। तो छोटा कैटायन होगा, बड़ा एनायन होगा, तो उसका फाई ज़्यादा होगा और वो अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। और दूसरी बात, अगर आपने को आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर निकालना है तो पहले कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकालो, फिर उसका क्या कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है। और कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, छोटा कैटायन बड़ा एनायन। ठीक है। इतना आपको ये पॉइंट है, 5 पॉइंट आपको याद रखना है फजान रूल में। अब ये है ना, कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको सॉल्युबिलिटी के या थर्मल स्टेबिलिटी के, वो मैंने प्लेलिस्ट में पुराने वीडियोस मेरे पड़े थे अच्छे से बनाए हुए, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप पहले वो वीडियोस देख सकते हैं, आप बाद में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। ओके। अब अपन चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, KCl इज ईजीली डिजोल्व इन वाटर बिकॉज। ठीक है। ये KCl का क्वेश्चन है कि वो ईजीली, ठीक है। तो उसकी जो कोई भी चीज़ है ना, सॉल्युबिलिटी में मैंने ये चीज़ बताई है कि लाइक डिजोल्व लाइक, कंसेप्ट तो यही चलता है, लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब कोवेलेंट है जो कोवेलेंट में डिजोल्व होगा, जो भी कोवेलेंट है ना
वो कोवेलेंट लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है। और आयनिक सॉलिड, आयनिक जो होते हैं ना, आयनिक सॉलिड वगैरह होते हैं, वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं लाइक वाटर। ठीक है, ये कंसेप्ट बताया था मैंने। तो KCl है, इस टूटेगा कैसे, K+ और Cl- में। तो ये तो कोई रीज़न नहीं है कि पोटेशियम का सॉल्ट है इसीलिए वाटर में डिजोल्व हो रहा है। क्या रीज़न है कि लाइक डिजोल्व लाइक वाला कंसेप्ट लगेगा, है ना। तो इट्स रिएक्ट विथ वाटर, नहीं, कोई भी चीज़ पानी में घुलती है तब उससे रिएक्शन नहीं करती है। इट हाइड्रोलाइजेज वाटर, नहीं, हाइड्रोलाइसिस पी ब्लॉक में पड़ता है, एक अलग ही कंसेप्ट होता है। इट आयंस इजीली सॉल्ट, हाँ, इसके आयंस है ना वो आसानी से सॉल्वेटेड हो जाते हैं। और सॉल्यूशन में दो चीज़ें लगती है, एक हाइड्रेशन एनर्जी होती है और एक होती है लैटिस एनर्जी। जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है वो आसानी से सॉल्युबल होता है, तो सॉल्वेटेड जो हो आसानी से हो जाएगा। जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वही आपका आंसर होगा। अब इसमें यहाँ पे बोल रहा है लीस्ट आयनिक बॉन्ड, लीस्ट आयनिक बोल रहा है मतलब कम आयनिक है, तो कोवेलेंट अच्छा होगा, है ना। तो कोवेलेंट अच्छा होगा, होगा कि नहीं होगा कोवेलेंट अच्छा। तो अब आपको यहाँ पे बताना है इसका कि लीस्ट आयनिक है मतलब कोवेलेंट अच्छा है। ठीक है, तो देखो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं ना, आयनिक बॉन्ड आपने देखा होगा दो डिफरेंट डिफरेंट एटम के बीच में बनते थे, डिफरेंट डिफरेंट एटम के बीच में। अपन ने बोला था एक मेटल था एक नॉन मेटल था, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट एटम के बीच में बनेंगे तो आयनिक बॉन्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर। तो यहाँ अलग अलग एटम है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ कुछ आएगा, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल जीरो आएगा। क्यों, सेम सेम बॉन्ड है। जब सेम सेम बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो आएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही कुछ नहीं है तो वो कोवेलेंट ही होगा। तो मतलब आयनिक बॉन्ड इसमें, आयनिक कैरेक्टर इसमें होंगे कुछ, मैंने बोला ना 100% कोई भी कोवेलेंट नहीं हो सकता, तो होंगे इसमें भी कुछ, बट इसका जो वैल्यूज़ होगा वो सब कुछ मतलब बहुत कम होगा। अगला क्वेश्चन, कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक का एक एग्जाम्पल लेते हैं NaCl, तब अपने को कंडीशन समझ में आएगी। ठीक है, तब अपने को कंडीशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है देखते हैं अपन। ठीक है, देखो छोटा कैटायन बड़ा आयनायन, ये तो कोवेलेंट की नेचर, ये तो कोवेलेंट की कंडीशन थी, अपन अभी पढ़ करके आए हैं फजान रूल में कि छोटा कैटायन बड़ा आयनायन होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ये तो आयनिक देखना है, तो यहाँ तो उल्टा हो गया, ये आपका उल्टा हो गया, तो ए को हटा दो आप, ए को हटा दो यहाँ से। ठीक है, अगला है, अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, सोडियम Na+ बना और Cl- बना। तो जो जितना आसानी से पॉजिटिव आयन बना देगा और जो आसानी से नेगेटिव आयन बना देगा, आसानी से पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव कब बनता है जब इलेक्ट्रॉन कोई लूज करता है। इलेक्ट्रॉन लूज करता मतलब किससे रिलेटेड है, IP से। और इलेक्ट्रॉन गेन करना किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, EA से। ये चीज़ें आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ी थी। तो जो इजीली, अब देखो Na+ मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो IP क्या होनी चाहिए, लो। और आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये क्या होनी चाहिए, हाई। ठीक है, तो आयनिक के लिए कंडीशन क्या हो गई, लो IP और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब अच्छी कंडीशन है ये कुछ लोग ऐसे थ्योरी में लिखाते हैं, बट मैंने आपको समझा दिया कि भाई अपने को NaCl में, NaCl किस फॉर्म में, Na+ और Cl- फॉर्म में। तो Na+ फॉर्म, Na+ आसानी से कहीं बन जाए और Cl- आसानी से बन जाए, आसानी से बन जाए मतलब उसकी IP कम होगी तभी तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। हाँ ठीक है, तो लो IP और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो बी तो दोनों ऑप्शन में। अब सी चेक करते हैं, लार्ज कैटायन स्मॉल एनायन, ये इसका उल्टा है, देखिए ए वाले का उल्टा है, सी उल्टा है, तो सही बात है, यही तो अपन फजान रूल में पढ़ते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल दो उसका उल्टा कर दो या फिर इसी का उल्टा कर दो। छोटा कैटायन बड़ा एनायन, अगर आयनिक चाहिए तो यहाँ बड़ा कैटायन छोटा एनायन कर दो, ये तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए लिखा है। आयनिक के लिए उल्टा कर दो इसको, छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा, तो सी तो सही है। लेस लेटिस एनर्जी, अब देखो लेटिस एनर्जी होती क्या है,
यहाँ डेफिनेशन भी बता देता हूँ, मैंने जानबूझ करके पहले लिखाया नहीं है। देखो, 1 मोल अगर अपने को आयनिक कंपाउंड बनाना है, 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाना है, तो कुछ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी उसी को अपन लोग लेटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो मतलब रिलीज या मतलब जो प्रोसेस में एनर्जी होगी वो लेटिस एनर्जी है आपकी। ठीक है, इन्वॉल्व एनर्जी जो लेटिस एनर्जी बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड के लिए लेटिस एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए, तो डी इनकरेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये आप थोड़ा कंसेप्टली याद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के लिए क्या होगी, एज अ नोट आप लिख सकते हो, आयनिक कंपाउंड के लिए लेटिस एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। और लेटिस एनर्जी अगर किसी की निकालनी है तो आप ऐसा अपन लगाएंगे चार्ज अपॉन साइज से, चार्ज अपॉन साइज से कंपेयर करेंगे। और इन दोनों में से भी अगर दोनों एक देखना हो तो चार्ज को अपन प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। अब लेटिस एनर्जी के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको इसी फॉर्मूले से बन जाएंगे, किससे, चार्ज अपॉन साइज से। बस यही करना, कंपाउंड्स की अगर आपसे लेटिस एनर्जी पूछेगा तो आप इससे निकाल के बता देना। ठीक है, उसमें से भी अगर साइज और चार्ज दोनों आपको कंफ्यूज करे तो पहले हमेशा चार्ज से ही आंसर देना। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, ये पॉइंट आप लिख लीजिए कहीं। चूज द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मोर सॉल्युबिलिटी इन द वाटर। ठीक है, वाटर कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है पोलर। तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे आपके, आयनिक कंपाउंड अच्छे से घुलेंगे। ठीक है, आयनिक कंपाउंड अच्छे से डिजोल्व हो जाएंगे, आयनिक कंपाउंड अच्छे से डिजोल्व हो जाएंगे। तो बेरिलियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, इसमें मैंने अब जब सॉल्युबिलिटी पढ़ाई थी आपको तब बताया था कि कॉमन आयन जब कौन होगा तो सॉल्युबिलिटी कैसी होगी। तो इसमें आप आसानी से वो वीडियो देखने के बाद में आप बता दोगे आसानी से कि भाई बेरियम सल्फेट, ये एस ब्लॉक में भी अपन अभी कल से पढ़ेंगे तब बताएंगे कि बेरियम सल्फेट जो होता है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है पानी में। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों में से आयनिक कौन है, अब देखोगे, अब ये भी एस ब्लॉक में पढ़ेंगे कि मैग्नीशियम और बेरिलियम के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और NaCl आयनिक ज़्यादा होता है। इन दोनों में आपको क्या रखना है, आयनिक कंपाउंड कौन ज़्यादा है। यहाँ फजान के रूल से भी निकाल सकते हैं आप, Na के ऊपर प्लस चार्ज और Mg के ऊपर +2 चार्ज। तो छोटा कैटायन कौन सा हुआ, मैग्नीशियम का कैटायन छोटा हुआ। एनायन तो कॉमन है, देखो छोटा कैटायन बड़ा एनायन कोवेलेंट कैरेक्टर निकालते हैं अपन लोग, तो एनायन तो कॉमन है, तो छोटा कैटायन होना चाहिए। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, मैग्नीशियम छोटा है। जो कैटायन छोटा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, NaCl आयनिक ज़्यादा है, NaCl आयनिक ज़्यादा है तो NaCl का ही आपका क्या होगा, सॉल्युबल ज़्यादा होगा पानी में। आ गया समझ में क्वेश्चन, ओके। अगला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ कोवेलेंट हैलाइड। ठीक है, अब आपको कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकाल देते हैं इसमें से। ठीक है, AlF3, इसमें एक एक्सेप्शन आता है वो मैं आपको बताऊंगा। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसमें क्या करेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए छोटा कैटायन, अब कैटायन तो सब में कॉमन है एल्युमिनियम, तो कैटायन पे काम चलेगा नहीं। छोटा कैटायन बड़ा एनायन, जितना ज़्यादा एनायन बड़ा होगा, आपको पता डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगी, तो एनायन की साइज बढ़ रही है, छोटा कैटायन बड़ा एनायन, तो एनायन की साइज बढ़ रही है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड ही पूछ रहा है आपने से, तो कोवेलेंट कौन सा ज़्यादा होगा, ऑप्शन नंबर 4 ज़्यादा, 4 का हो जाएगा आंसर। ठीक है, आ गया ना समझ में आपको, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकालना भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला बोलता आयनिक पोटेंशियल 5, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स विल बी हाईएस्ट। आयनिक पोटेंशियल 5 के लिए मैंने क्या बोला था, छोटा कैटायन बड़ा एनायन, छोटा कैटायन बड़ा एनायन। अब इसमें से छोटा कैटायन ढूंढो पहले, सीजियम +1 है, एल्युमिनियम +3 है, मैग्नीशियम +2 है और सल्फर +6 है। तो ये सबसे छोटा है और एनायन में बड़ा देखना है, बट पहले छोटा कैटायन ढूंढेंगे।
इन सब में अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल से साइज़ का ऑर्डर, तो मैग्नीशियस देखो छोटा कौन होगा, ये पीरियोडिक टेबल है अगर आपका, तो आपको पता है इधर नीचे जाते तो साइज़ होती है बढ़ती है, तो नीचे वाला बिल्कुल भी नहीं लेना है, सीजियम तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और लेफ़्ट टू राइट साइड जाता है ना, तो साइज़ क्या होती है, कम होती जाती है, तो आपको लेफ़्ट वाला बिल्कुल नहीं लेना है, मैग्नीशियम भी नहीं लेना है, एल्युमिनियम भी नहीं लेना है, सल्फर इधर राइट साइड में है, तो जो राइट साइड होगा और जो ऊपर होगा वही तो छोटा होगा, और ऊपर से उसके ऊपर चार्ज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो कैटायन छोटा देखना था, आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इतना बहुत है क्वेश्चन, नहीं करवा लेते, चलो ले ही लिए तो करवा ही देते, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड है ना, LiCl इज सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना। तो अपन देखेंगे एस ब्लॉक में लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनके जो हैलाइड होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं, ये आपने को लाइन याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये कोवेलेंट नेचर के होंगे। अगर ये कोवेलेंट नेचर के हैं तो कैसे होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलेबल होंगे, होंगे, सीधी सी बात है। बट यहाँ अपने को आंसर देना है कि ठीक है, पानी में होता तो अपन हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते, ठीक है। अब इसका थर्मल स्टेबिलिटी पूछ रहा था, मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट इज, अब आप स्टेबल कार्बोनेट की बात करेंगे ना, तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, लेकिन अगर फर्स्ट ए और सेकेंड ए में कंपेयर करोगे तो फर्स्ट ए वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं सेकेंड ए वालों से। ये भी थर्मल स्टेबिलिटी अपन देखो, एक तो थर्मल स्टेबिलिटी अपन ने, मैंने पुराना वीडियो ऐड कर दिया है, दूसरा अपन एस ब्लॉक में अच्छे से सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलता है लीस्ट कोवेलेंट, तो छोटा कैटायन बड़ा एनायन होगा तो कोवेलेंट अच्छा होगा, लेकिन अपने को छोटा कैटायन नहीं, अब यहाँ पे बड़ा कैटायन ढूंढो। बड़ा कैटायन मतलब सल्फर में इसमें कितना +2 चार्ज है, यहाँ +6 चार्ज है, यहाँ +4 चार्ज है, यहाँ +8 चार्ज है। आपको पता है जब सेम एटम हो और ऊपर चार्ज लगा हो, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही वो छोटा होता है, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतना ही वो बड़ा होगा। अब इस पे ये इन चारों आयन में से ये बड़ा है, ये आपको मैं पीरियोडिक टेबल में बता चुका हूँ। ये S+2 बड़ा है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर लीस्ट होगा, ठीक है। बोलता है कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, तो अगर आप देखोगे वही लगाना आपको, छोटा कैटायन बड़ा एनायन। अब कहना एनायन तो कॉमन है क्लोरीन सब में, तो बात है नहीं, छोटा कैटायन होना चाहिए, तो जितना ज़्यादा कैटायन छोटा होगा। अब आपको पता है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज़ बढ़ती है, तो छोटा कौन है, बेरिलियम है, जो छोटा होगा वो अच्छा कोवेलेंट होगा, तो छोटा जो होगा वो अच्छा होगा और जो बड़ा होगा वो बुरा कोवेलेंट होगा। आसान क्वेश्चन था। अगला देखिए, इसका सॉल्युबिलिटी अपन पी ब्लॉक में पढ़ लेंगे अलग से क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इसको एस ब्लॉक अपन आयनिक इसको इस चैप्टर को यहीं फिनिश कर लेते हैं, और अगर कुछ रहेगा बाकी, अगर मान लेते रहता है एक आध कोई टॉपिक रह गया होगा, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा, और होगा तो एक वीडियो बाद में ऐड कर देंगे, कोई बड़ी बात होगी नहीं। आप बीच में दूसरे देखोगे तब तक, मतलब 99% तो मेरी तरह से कंप्लीट ही है अब, ठीक है। ओके, थैंक यू।